हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है। सभी को राम राम। हिंदी पढ़ने वाले हम लोग। कल एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें शब्द के बारे में हम लोगों ने बात की थी। शब्द कितने प्रकार के होते हैं उन पर चर्चा हुई थी। उन्हीं में से एक टाइप था, आपको अगर याद हो हम लोगों ने पढ़ा था, व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर हम कहें बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द। तो आज हम रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं कि ये शब्द किस प्रकार के होते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन बहुत आसान होते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को ढंग से देख लीजिएगा जिससे आपके प्रश्न इससे जो भी आते हैं वो गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर साइंस की लाइव क्लास होती है रात 9:30 बजे। दिन में यूपी स्पेशल क्लास होती है 11 बजे। इसके अलावा ज्योग्राफी भी कल से स्टार्ट हो रही है, उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द या हम कहें रचना के आधार पर शब्द, इनको हम रचना के आधार पर भी शब्द बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और आपका योग रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब होता है परंपरा, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परंपरागत होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन तीनों को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द की बात करते हैं। रूढ़ का मैंने आपको अर्थ बताया है, परंपरागत शब्द या जो काफ़ी समय से आपके एक लंबे समय से लगातार चलते चले आ रहे हैं, परंपरा के तहत जो है वो चलते चले आ रहे हैं। तो रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो एक छोटी सी परिभाषा समझिएगा। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट तो करते हैं लेकिन आप अगर इनको तोड़ दें तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ये बिना अर्थ के यानी निरर्थक हो जाते हैं, ठीक है। तो हम छोटी सी बात क्या समझ सकते हैं कि जो रूढ़ शब्द होते हैं या जो परंपरागत शब्द होते हैं उनको आप तोड़ नहीं सकते, उनको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप उनको ब्रेक कर देंगे तो वो किस काम के, किसी काम के नहीं रह जाएंगे, निरर्थक रह जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी एक परिभाषा समझते हैं। ये सार्थक शब्द होते हैं और एक ही अर्थ को दर्शाते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द यानी परंपरागत शब्द सार्थक शब्द होते हैं और एक ही अर्थ इनके द्वारा दर्शाया जाता है, कोई दूसरा अर्थ इनमें छुपा हुआ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा दशानन। अब दशानन का अर्थ अगर साधारण भाषा में आप देखें तो क्या है, 10 सिर वाला, ठीक है। लेकिन एक इसमें विशेष अर्थ भी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, रावण। दशानन किसको बोलते हैं, रावण। तो क्या वो इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका एक ही अर्थ होता है। अर्थ होता है, ठीक है, सार्थक तो हैं, अर्थ वाले तो हैं, लेकिन एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा या तीसरा अर्थ इसमें छुपा नहीं होता है। कुछ रूढ़ शब्दों की अगर हम बात करें, जैसे जल, अगर आप जल को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो जा धन ला होगा, ना जा का कोई अर्थ निकलेगा और ना कोई ला का अर्थ निकलेगा। वैसे ही कल, इसको भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जल, कल, नल, कमल, कान, आँख, पंखा, चाकू, घड़ी, पेन, किताब, मेज, कुर्सी, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं इनको आप अगर तोड़ेंगे तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। तोड़ने को तो आप तोड़ देंगे लेकिन फिर टूट कर वो किसी भी अर्थ को बता नहीं पाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। ये सारे शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, परंपरागत शब्द होते हैं, ठीक है, बिना किसी योग के बने हुए हैं। इतनी बात क्लियर है। आपके सामने कोई शब्द आ जाए जिसको ब्रेक ना किया जा सके, समझ लो कैसा है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी आपको शब्द दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा ताला। ताला को आप तोड़ सकते हैं क्या, 2 सार्थक शब्दों में ताला को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ पाएंगे। नहीं तोड़ पाएंगे तो कैसा हो जाएगा, आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ रूढ़ शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे यौगिक शब्दों की। यौगिक का मतलब ही समझ गए हैं कि योग से बने हैं। यौगिक का मतलब ही आपको समझ में आ गया है, किससे बने हैं, योग से बने हैं। अब देखिएगा, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। अगर हम कोई 2 सार्थक शब्द ले लें, कोई भी 2 सार्थक शब्द ले लें और उनको मिलाकर एक शब्द तैयार करें,
ठीक, ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा इनके खंड भी सार्थक होते हैं। यानी कोई भी दो सार्थक शब्द आप ले लीजिए, उनको मिलाकर जो आप शब्द तैयार करते हैं वो शब्द कैसा होता है, यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पर सॉरी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्जदार। अब कर्जदार को अगर आप तोड़ें तो कर्ज और दार से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कर्ज और दार से मिलकर बना हुआ है, दोनों का अर्थ है, तोड़ने पर भी अर्थ इनका निकल रहा है। देवालय, ठीक है, देवालय को अगर आप तोड़ेंगे देव धन आलय आपका हो जाएगा, विद्यालय विद्या धन आलय हो जाएगा, हिमालय हिमधन आलय हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि ये आपके यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं, एक बात आपको याद रखना है, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं और इनका अपना कोई अर्थ भी होता है। और याद रखना, ये जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने, उन सार्थक शब्दों को अगर हम अलग भी कर दें तो अलग होने पर भी वो सार्थक शब्द आपके अर्थ वाले ही रहेंगे, अर्थहीन नहीं होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यौगिक शब्दों की एक विशेष बात और आपको याद रखनी है कि समासिक शब्द जितने भी होते हैं, बहुब्री समास को छोड़कर, सामासिक शब्द जितने भी होते हैं बहुब्री समास को छोड़कर सारे के सारे किस में आते हैं, यौगिक शब्दों में आते हैं। संधि शब्द जितने होते हैं यौगिक शब्द होते हैं। आपके प्रत्यय शब्द जितने होते हैं यौगिक शब्द होते हैं। उपसर्ग शब्द जितने होते हैं वो भी सारे यौगिक शब्द होते हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये जितने भी शब्द हैं वो सब क्या हैं, आपके यौगिक शब्द हैं। बस बहुब्री समास को आप हटा देना। ठीक है, बहुब्री समास को आप हटा देना। एक बात और याद रखना, यौगिक शब्द का अपना जो स्पष्ट आपको मतलब दिख रहा होता है वही होता है, उसमें कोई दूसरा मतलब या अर्थ छिपा नहीं होता है। ठीक है, कुछ और अगर हम यौगिक शब्दों की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर जैसे आगमन यौगिक शब्द है, राष्ट्रपति यौगिक शब्द है, गृह मंत्री यौगिक शब्द है, प्रधानमंत्री यौगिक शब्द है, पाठशाला यौगिक शब्द है, रसोई घर यौगिक शब्द है, रसोई धन घर से बना है। ठीक है, सब्जी मंडी यौगिक शब्द है, सब्जी और मंडी से मिलकर बना है। पान वाला यौगिक शब्द है। आपका मनोहर यौगिक शब्द है, तपोबल यौगिक शब्द है, कर्मभूमि यौगिक शब्द है, मृगराज यौगिक शब्द है। तो इस प्रकार के जो भी आपको शब्द मिल जाते हैं सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे आपके यौगिक हो जाएंगे। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्दों की अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बने हैं और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यौगिक शब्द के जैसा ही है। जैसे यहाँ पर दो शब्द आपस में मिलकर एक यौगिक शब्द बना रहे थे, यहाँ पर भी दो शब्द आपस में मिलकर एक योग रूढ़ शब्द बना रहे थे। बस थोड़ा सा अंतर ये हो गया है कि योग रूढ़ जो शब्द होते हैं ये एक अर्थ आपको दिखाई दे रहा होता है और एक अर्थ उनमें छुपा हुआ होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दशानन। दशानन दश धन आनंद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 10 सिर वाला। ये इसका स्पष्ट आपको अर्थ दिख रहा है, लेकिन एक अर्थ इसमें छुपा भी हुआ है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। तो ये किस विशेष अर्थ का बोध करवा रहा है? दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं, रावण का बोध करवा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पंकज, पंकज, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या आपको साफ साफ पंकज आपका दिख रहा है। एक विशेष इसका अर्थ होता है, अगर आपको याद हो, पंकज है ना भैया, इसमें क्या होता है कि कीचड़ में खिलने वाला, और कीचड़ में खिलने वाला क्या है आपका? कमल। एक विशेष अर्थ दिखा रहा है। लंबोदर, लंबोदर का साधारण अर्थ क्या है? लंबा उदर, लंबा पेट, लेकिन विशेष अर्थ क्या छुपा हुआ है? गणेश भगवान को। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ जो है क्या है? नीलकंठ, नीलाकंठ इसका अर्थ है, लेकिन विशेष अर्थ क्या है? महादेव की बात कर रहा है ये। और कुछ अगर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, कपीश्वर हनुमान जी इसका विशेष अर्थ है। रतिकांत कामदेव विशेष अर्थ है। वज्रपाणी इंद्र इसका विशेष अर्थ है। चतुरानन ब्रह्मा जी इसका विशेष अर्थ है। दिगंबर शंकर जी इसका विशेष अर्थ है। पंचानन शिव जी इसका विशेष अर्थ है। गिरधर कृष्ण इसका विशेष अर्थ है। कलकंठ कोयल इसका विशेष अर्थ है। हलधर बलराम इसका विशेष अर्थ है। तो हलधर, कलकंठ, गिरधर, पंचानन, दिगंबर, चतुरानन, व्रजपाणी, रतिकांत, कपीश्वर,
आपका दशानन, पंकज, लंबोदर, नीलकंठ, ये सब आपके क्या हैं, सब आपके योग रूढ़ शब्द हैं। और योग रूढ़ शब्द के साथ साथ ये सारे के सारे बहुब्रीहि समास हैं। बहुब्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, दो पद मिलकर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, वो आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। तो वही यहाँ पर भी आपका हो जाता है। तो ये कुछ आपके योग रूढ़ और आपके यौगिक शब्द हैं। और इसके बाद अगला वीडियो जो है इन्हीं शब्दों से ही जुड़ा हुआ होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर चीज़ की लाइव क्लासेस मिलेंगी। अभी आपको जीएस और साथ ही साथ हिंदी की लाइव क्लासेस मिलेंगी, और टेट और सुपर टेट के लिए मैं आपको बाल विकास भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, कोविड वगैरह सब सामान्य होता है, फिर आपको मैथ की क्लासेस भी मिलेंगी, इसके अलावा रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए। आप सभी को बहुत सारा प्यार, नमस्कार।